क्या आपने कभी सच में रुककर ये महसूस किया है कि ये जो दुनिया आप रोज देखते हैं, छूते हैं, झेलते हैं, उससे लड़ते हैं, उससे उम्मीद करते हैं, वो असल में है क्या? ये जो पेड़ है, नदियां हैं, इमारतें हैं, लोग हैं, रिश्ते हैं, पैसा है, डर है, संघर्ष है, सफलता है, ये सब क्या वाकई उतना ठोस है जितना हमें दिखाया गया है, या फिर ये सिर्फ हमारी इंद्रियों का बनाया हुआ एक भ्रम है? क्योंकि अगर आप गहराई से देखें तो आपको एहसास होगा कि कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी रुका हुआ नहीं है। सब कुछ लगातार हिल रहा है, बदल रहा है, कंपन कर रहा है, और यही कंपन इस पूरे अस्तित्व की असली भाषा है। आप जिस शरीर को मैं कहते हैं वो भी कंपन है। आपकी सांस कंपन है, आपकी धड़कन कंपन है, आपकी सोच कंपन है, आपकी भावनाएं कंपन है, और आप जिस दुनिया को बाहर देखते हैं वो भी उसी कंपन का प्रतिबिंब है। हम इसे ठोस इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमारी आंखें सीमित हैं, हमारी समझ सीमित है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा का समुद्र है और उसमें हम सब लहरों की तरह उठते गिरते रहते हैं। अब यहीं से असली बात शुरू होती है, क्योंकि अगर सब कुछ ऊर्जा है तो आपकी सोच भी ऊर्जा है, और अगर आपकी सोच ऊर्जा है तो आपकी सोच कभी बेअसर नहीं हो सकती। आपने जो सोचा, जो महसूस किया, जो भीतर पाला, वो कहीं न कहीं इस ब्रह्मांड में तरंग बनकर गया और फिर उसी जैसी तरंग बनकर लौट आया। यही कारण है कि कभी कभी बिना किसी कारण के चीजें बिगड़ने लगती हैं, और कभी कभी बिना किसी खास प्रयास के सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। ये किस्मत नहीं है, ये संयोग नहीं है, ये आपके कंपन का सीधा परिणाम है। जब आप भीतर से भारी होते हैं, डर में होते हैं, शक में होते हैं, तब आपकी ऊर्जा बिखरी होती है, और वही बिखरी हुई ऊर्जा वैसी ही परिस्थितियों को खींच लाती है। और जब आप भीतर से शांत होते हैं, भरोसे में होते हैं, स्वीकार में होते हैं, तब आपकी ऊर्जा स्थिर हो जाती है और जीवन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। आपने देखा होगा कि जब आप बहुत खुश होते हैं तो छोटी छोटी चीजें भी आपके पक्ष में होने लगती है, और जब आप भीतर से टूटे होते हैं तो जैसे हर चीज आपको और तोड़ने पर तुल जाती है। ये कोई भावनात्मक बात नहीं है, ये ऊर्जा का गणित है। ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं सुनता, वो आपके अंदर चल रही तरंग को पढ़ता है। वो देखता है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हैं। आप ऊपर ऊपर से कुछ भी बोलते रहें, अगर भीतर डर है तो वही डर आपकी दुनिया बन जाएगा। आप अमीरी के शब्द बोलते रहें, अगर भीतर कमी का कंपन है तो वही कमी लौट लौट कर आएगी। इसीलिए असली काम शब्द बदलने का नहीं, भीतर के कंपन को बदलने का है। अब यह बात समझनी जरूरी है कि कंपन कोई कल्पना नहीं है। रेडियो की तरंगें दिखाई नहीं देती, लेकिन जब सही फ्रीक्वेंसी मिलती है तो आवाज साफ सुनाई देने लगती है। ठीक वैसे ही जीवन में भी हर अनुभव पहले तरंग के रूप में आता है। प्रेम, पैसा, शांति, अवसर, सब कुछ पहले ऊर्जा है, बाद में घटना बनता है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मेल नहीं खा रही तो चीजें आपके सामने होकर भी आप तक नहीं पहुंचेंगी। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन कुछ नहीं मिला, और कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष के आगे बढ़ जाते हैं। फर्क मेहनत का नहीं, फर्क कंपन का है। आपके भीतर जो चल रहा है वही बाहर आकार ले रहा है। इसी कारण पुराने समय के ऋषियों ने ध्यान, मौन, मंत्र और साधना पर इतना जोर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि अगर मन की तरंग को स्थिर कर दिया जाए तो जीवन खुद ब खुद सही दिशा में बहने लगता है। ध्यान कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं है। ध्यान अपने कंपन को पहचानने और साफ करने का तरीका है। जब आप चुप बैठते हैं, जब आप सांस पर ध्यान देते हैं, तब आपकी बिखरी हुई ऊर्जा वापस केंद्र में आने लगती है, और उसी क्षण जीवन हल्का महसूस होने लगता है। आप समझ नहीं पाते कि क्या बदला, लेकिन कुछ बदल जाता है, क्योंकि भीतर की फ्रीक्वेंसी बदल गई होती है। अब यह भी समझना जरूरी है कि कंपन सिर्फ सोच से नहीं बदलता, सांस से भी बदलता है। जब आप घबराए होते हैं तो आपकी सांस तेज और उथली हो जाती है, और जब आप शांत होते हैं तो सांस गहरी और स्थिर हो जाती है। यही कारण है कि श्वास ही ऊर्जा का पुल है।
अगर आप अपनी सांस को साध लेते हैं तो आप अपने कंपन को साध लेते हैं। इसी तरह भोजन भी कंपन है। जो आप खाते हैं वो सिर्फ शरीर नहीं बनाता, वो आपकी ऊर्जा बनाता है। ताजा जीवंत भोजन आपको हल्का रखता है और भारी बासी भोजन आपकी ऊर्जा को नीचे खींचता है। यही कारण है कि हर परंपरा में सात्विकता की बात की गई, क्योंकि सात्विकता का मतलब नैतिकता नहीं, कंपन की शुद्धता है। अब रिश्तों को देखिए। आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोगों के पास बैठते ही थकान महसूस होती है और कुछ लोगों के पास बैठते ही मन हल्का हो जाता है। ये शब्दों का असर नहीं है, ये ऊर्जा का आदान प्रदान है। हर इंसान अपने साथ एक ऊर्जा क्षेत्र लेकर चलता है और वही ऊर्जा दूसरों को छूती है। इसी को लोग आभा या ओरा कहते हैं। अगर आपका भीतर साफ है, शांत है, तो आपकी उपस्थिति ही लोगों को सुकून देती है। और अगर भीतर अशांति है तो बिना कुछ बोले भी आप माहौल भारी कर देते हैं। इसलिए संगति बहुत मायने रखती है, क्योंकि आप जिन लोगों के बीच रहते हैं वही आपकी तरंगों को धीरे धीरे ढाल देते हैं। अगर आप लगातार शिकायत करने वालों के बीच रहेंगे तो आप खुद भी शिकायत की फ्रीक्वेंसी पर आ जाएंगे। और अगर आप जागरूक, शांत और सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी ऊर्जा अपने आप ऊपर उठने लगेगी। अब इस पूरी बात का सबसे गहरा पहलू यह है कि कंपन कभी रुकता नहीं। आप चाहे या न चाहे, आप हर पल कुछ न कुछ भेज रहे हैं। हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया एक तरंग है और ब्रह्मांड उस तरंग का जवाब दे रहा है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि जीवन उनके साथ अन्याय कर रहा है, तो असल में जीवन सिर्फ वही लौटा रहा होता है जो उन्होंने अनजाने में भेजा होता है। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यही सच आपको आजाद करता है। क्योंकि जैसे ही आप ये मान लेते हैं कि जिम्मेदारी आपके हाथ में है, वैसे ही आप पीड़ित नहीं रहते, आप निर्माता बन जाते हैं। अब आप परिस्थितियों को दोष नहीं देते, आप अपने कंपन को देखते हैं। आप पूछते हैं कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, न कि बाहर कौन गलत है। यही बदलाव जीवन को बदल देता है। अब जब आप ये समझ लेते हैं कि सब कुछ ऊर्जा है, तो मृत्यु का डर भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो सिर्फ रूप बदलती है। शरीर जाता है, तरंग नहीं जाती। आत्मा इसलिए अमर कही गई क्योंकि वो ऊर्जा है। और जब ये बात गहराई से उतर जाती है तो जीवन में पकड़ ढीली होने लगती है, डर कम होता है, अपेक्षाएं ढीली पड़ती है और भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। यही शांति असली शक्ति है, क्योंकि शांत ऊर्जा सबसे ऊंची ऊर्जा होती है। उस अवस्था में आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं रहती, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। आप बस अपने केंद्र में टिक जाते हैं और वहीं से जीवन अपने आप व्यवस्थित होने लगता है। यही वो बिंदु है जहां इंसान समझता है कि बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं थी, बदलना तो हमेशा भीतर ही था। और जब भीतर बदलता है तो बाहर बदलने में देर नहीं लगती। यही जीवन का सूत्र है। धन्यवाद।